हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट कस्टमर फीडबैक कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं एंड कस्टमर के डाइनिंग एक्सपीरियंस के बाद में आप उनका फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली मैसेज कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया फीडबैक, तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू विद अस टुडे, वी वुड लव टू हियर हाउ योर डाइनिंग एक्सपीरियंस वेंट, हाउ वुड यू रेट योर विजिट, एक्सीलेंट, गुड, पुअर, योर फीडबैक हेल्प अस सर्व यू बेटर, थैंक यू। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है 5 स्टार रेटिंग, एक है 4 स्टार रेटिंग, एक है 3 स्टार रेटिंग। अगर मैं इनको 3 स्टार रेटिंग देता हूँ पुअर के लिए, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल कमेंट और सजेशन टू हेल्प अस इंप्रूव आवर सर्विस। तो मैंने इनको फीडबैक दे दिया अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, मे आई हैव योर नेम प्लीज। मैंने इनको नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया जो कि मेरे नाम से ही है, डियर टेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इंप्रूव एंड अप्रिशिएट योर इनपुट, सी यू सून अगेन। अगर मैं ऊपर आकर के 5 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मैसेज आता है, थैंक यू फॉर द 5 स्टार रेटिंग, वी आर thrilled to hear you had an excellent experience at Future Taste Bite Restaurant. Your kind words mean the world to us. We can't wait to welcome you back soon. और अगर मैं 4 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी आर ग्लैड टू हेयर यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस एट फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू टू मेक योर नेक्स्ट विजिट इवन बेटर, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, योर फीडबैक हेल्प्स अस ग्रो। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी आंसर को यहां पे टाइप कर रहा हूं, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और हर महीने 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 249 फ्लोज, जिसमें से 248 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट कस्टमर फीडबैक कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे।
हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट कस्टमर फीडबैक कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए, जैसे कि फीडबैक, रेट मील, शेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। दोस्तों कीवर्ड्स के साथ में एक कंडीशन ये है कि जब आपका कस्टमर इन्हीं कीवर्ड्स को टाइप करके आपको मैसेज सेंड करेगा, उसी कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब पहली बार अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था तो यही मैसेज भेजा था फीडबैक। अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम टू फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू विद अस टुडे। We would love to hear how your dining experience went. How would you rate your visit? 5 star, 4 star, 3 star. Your feedback helps us serve you better. Thank you. तो जो हम अपने कस्टमर को फीडबैक देने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है 5 स्टार, एक है 4 स्टार, एक है 3 स्टार। तो 3 स्टार जो है पुअर के लिए है। दोस्तों अगर हमारा कस्टमर 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता है तो उस केस में क्या रिप्लाई होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर हमारा कस्टमर 3 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता है, मतलब पुअर पर क्लिक करता है, तो उसके केस में हमें उससे फीडबैक लेनी होगी कि उसने पुअर रेटिंग क्यों दी, यानी कि उसकी फीडबैक क्या है, कौन सी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी। तो उसकी फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए हम एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ते हैं। तो हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम इस 3 स्टार वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसकी फीडबैक पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल कमेंट और सजेशंस टू हेल्प अस इंप्रूव आवर सर्विस। तो जो हम उसको फीडबैक बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे फीडबैक, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा कस्टमर पुअर रेटिंग के बारे में अपनी फीडबैक मुझे दे देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका नाम क्या है। तो फिर से हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? मे आई हैव योर नेम प्लीज। तो जब हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अटेम्प्ट का नंबर हम एक ही देंगे क्योंकि कभी भी कोई अपना नाम बताने में गलती नहीं करता है। अब जो मेरे कस्टमर ने अपने डाइनिंग एक्सपीरियंस के बाद में अपना फीडबैक शेयर किया है तो मैं इसको टैग करना चाहता हूँ। तो मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा। हमारे सामने एक टैग वाली विंडो आ जाएगी। हम इस फ्लो को कनेक्ट कर देंगे ऐड टैग के साथ में, और अब हम यहाँ से अपना टैग सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि रहेगा रेस्टोरेंट फीडबैक। अब मैं अपने कस्टमर को फीडबैक के लिए धन्यवाद देते हुए एक फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? डियर डॉलर कस्टमर नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में कस्टमर नेम लिखा है। इसका मतलब जो नाम मेरे कस्टमर ने मुझे बताया होगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा। दोस्तों जब हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यूज़ डायनेमिक रहती हैं। जब भी मेरे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये उसके साथ में अपडेट होता जाएगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव एंड अप्रिशिएट योर इनपुट, सी यू अगेन सून। अब दोस्तों स्टार्टिंग में हमने अपने कस्टमर को 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था 5 स्टार रेटिंग का और एक था 4 स्टार रेटिंग का। तो अब अगर मेरा कस्टमर 5 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग के लिए मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक यू फॉर द 5 स्टार रेटिंग, वी आर थ्रिल्ड टू हियर यू हैड एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस एट फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट। और अगर मेरा कस्टमर 4 स्टार रेटिंग पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ।
तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी आर ग्लैड टू हेयर यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस एट फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है। हमने अपने कस्टमर को यहाँ पर टैग किया था। अब हम इस टैग को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले अभी तक हमने जो चैट फ्लो क्रिएट किया है इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। आ जाते हैं अपने इनबॉक्स सेक्शन पर, कस्टमर चूज कर लेंगे संजय। यहाँ राइट हैंड साइड पे जब नीचे की तरफ आएंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों टैग, तो टैग में दिया हुआ है रेस्टोरेंट फीडबैक। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं उसके प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। मतलब कि हमारे इस कस्टमर ने रेस्टोरेंट के बारे में फीडबैक दी है। अब हम इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं अपने फ्लोज वाले सेक्शन पे। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की है, जैसे कि उसकी फीडबैक क्या है, उसने अपना जो नाम बताया है, हम ये चाहते हैं कि ये डिटेल ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एपीआई रिक्वेस्ट की। तो हम एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं और इसको हमें लगाना होगा इस ऐड टैग वाले विंडो के बाद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड टैग और फाइनल मैसेज के बीच का जो फ्लो था इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बीच में लगा देंगे एपीआई रिक्वेस्ट को। ऐड टैग वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे ये वेबहुक यूआरएल मांग रहा है। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगी? ये हमको मिलेगी पैबली कनेक्ट से। तो हम आ जाते हैं पैबली के ऑल एप्स पेज पर। यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है। दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अपने वर्कफ्लो को नाम देने का। तो हमने अपने वर्कफ्लो को नाम दे दिया ऑटोमेट रेस्टोरेंट फीडबैक। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कई सारे फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। हम इस वर्कफ्लो को किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करने वाला हूँ पैबली चैट फ्लो वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद में हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो दिखाई दे रही हैं जो कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एक है ट्रिगर, ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, मतलब जब ऐसा हो। दूसरा है एक्शन, एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो इस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना होगा। तो हम अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है पैबली चैट फ्लो। तो हम पैबली चैट फ्लो को सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है न्यू मैसेज रिसीव्ड। यहाँ हमारे पास में वेबहुक यूआरएल आ जाती है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो वाले पेज पर। यहाँ पर इस वेबहुक यूआरएल को पेस्ट करने के लिए हम एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है उस यूआरएल को पेस्ट करने का। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट। अब हमने अपने चैट फ्लो के अंदर जो कस्टम फील्ड लिए थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारा फीडबैक, तो हम फीडबैक को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा दूसरा फील्ड था कस्टमर नेम, तो हम कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इन कस्टम फील्ड की की डालनी है। तो की सिंपली इस डॉलर साइन को हटा करके है, जैसे कि डॉलर फीडबैक के लिए हो जाएगा फीडबैक। तो मैं इन दोनों कीज को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने दोनों कस्टम फील्ड को सिलेक्ट कर लिया और उनकी की भी यहाँ पे एंटर कर दी। अब मैं नीचे आकर के टेस्ट पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा। वापस से आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वाले पेज पर। देखिए दोस्तों लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जो कस्टम फील्ड हमने लिए थे वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फीडबैक और कस्टमर नेम। अब हमें नीचे आकर के अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो यहाँ पर हम अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करेंगे गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट को चूज करेंगे जो कि है ऐड न्यू रो। नीचे आकर के कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपकी गूगल शीट का ऑलरेडी पैबली कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू कनेक्शन। नीचे आकर के साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। हमें अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है, तो मैं अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिख करके आ रहा है पैबली कनेक्ट शीट वांट एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट। तो ये हमसे एक्सेस मांग रहा है, तो हम एक्सेस दे देते हैं क्योंकि ये काफी सेफ और सिक्योर है। नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल।
अब जो हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल है तो उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके का पेज खुल करके आता है। सबसे पहले हमें अपनी उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हमें डेटा चाहिए। तो मैं पहले आपको उस स्प्रेडशीट को दिखाता हूं। हमारी जो स्प्रेडशीट है वो रेस्टोरेंट फीडबैक के नाम से है। यहाँ पर जो हमने कस्टम फील्ड लिए हैं कस्टमर नेम और फीडबैक, और यहाँ पर आपको एक डिटेल दिखाई दे रही है। ये वो डिटेल है जब मैंने आपको पहली बार व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर नेम को प्रोवाइड की थी ये वो डिटेल है। वापस से आ जाते हैं पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर। यहाँ से हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं। तो हमारी स्प्रेडशीट का नाम है रेस्टोरेंट फीडबैक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि हमारी इस स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो उसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। तो जब हम नीचे आते हैं तो हमसे हमारे कस्टम फील्ड की ये डिटेल मांग रहा है। तो इन डिटेल को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। तो मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर। तो ट्रिगर के टाइम पे पैब्लिक चैट फ्लो ने जो डेटा रिसीव किया उसी के साथ हमें इसको मैप करना है। मैपिंग में जो हमारे डेटा होता है वो डायनेमिक रहता है। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे डिटेल को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है। हमारे पास में नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी वो डेटा चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पे मैप कर देते हैं कस्टमर नेम को। तो इसके लिए हम पैब्लिक चैट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव पर क्लिक करेंगे, चूज कर लेंगे कस्टमर नेम। हमारे कस्टमर नेम मैप हो चुका है। इसके बाद में हम मैप कर देते हैं फीडबैक। पैब्लिक चैट फ्लो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फीडबैक। तो इस तरीके से करके हमारे दोनों कस्टम फील्ड मैप हो चुके हैं। अब नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। हम इसको अपनी गूगल शीट में भी चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी गूगल शीट पर। देखिए दोस्तों, लिख करके आ रहा है $कस्टमर नेम $फीडबैक। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि गूगल शीट ने सक्सेसफुली पैब्लिक कनेक्ट से डेटा फैच कर लिया है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने फ्लोज वाली शीट पर। इस वाली विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से आ जाते हैं अपने कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर। पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया रेट मील। तो मेरे पास में मैसेज आ गया, वेलकम टू फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू विद अस टुडे, वी वुड लव टू हियर हाउ योर डाइनिंग एक्सपीरियंस वेंट। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। मैं 3 स्टार पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल कमेंट और सजेशन टू हेल्प अस इंप्रूव आवर सर्विस। तो मैंने फीडबैक दे दी, टुक टू मच टाइम इन फूड डिलीवरी। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, मे आई हैव योर नेम प्लीज। मैंने नाम बता दिया बेस्ट यूजर। मेरे पास में मैसेज आ गया, डियर बेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इंप्रूव एंड अप्रिशिएट योर इनपुट, सी यू अगेन सून। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की क्या ये ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हुई। आ जाते हैं हम अपनी गूगल शीट पर। यस दोस्तों, देखिए कस्टमर नेम उसने बताया बेस्ट यूजर, तो वो यहाँ लिख करके आ रहा है। फीडबैक उसने दी टुक टू मच टाइम इन फूड डिलीवरी, तो वो यहाँ पर लिख करके आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।